बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ देर पहले एक वीडियो नज़रों से गुजरी जिसका तज़किरा करने से पहले ये बात ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में से हर एक फ़र्द का ईमान और यकीन कामिल है कुरान मुबारक पर, कुरान मुबारक की हर सूरत पर, कुरान मुबारक के हर हर लफ्ज़ पर और कुरान मुबारक के इस बात पर कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह पाक की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल हुआ, मुकम्मल नाजिल हुआ, 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ और कुरान मुबारक की वही लेकर लाने वाले हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीदुल क़ुवा का खिताब जिन्हें अता फरमाया गया है और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफ़ाए सलासा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके हक़ पर होने में उम्मत मुस्लिमा में से हर एक का ये अक़ीदा है कि खुलफ़ाए सलासा हक़ पर हैं, बरहक़ हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के ज़रिए जो इनकी तारीफ़ फरमाई है और जो उनके अज़मतों को बयान फरमाया है और जो उनके खसाइल को बयान फरमाया है और उनके जो मरातिब को बयान फरमाया है, हमारा यकीन कामिल है, पूरा मुकम्मल एतक़ाद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलफ़ाए सलासा के बारे में हर हर बात हक़ है और खुलफ़ाए सलासा ख़ुद भी हक़ पर हैं, कामिल और मुकम्मल दीन के मुजस्समे हैं और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन कि तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा भी लाजिम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर यकीन है, इस चीज़ पर एतक़ाद है कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजिम है, इसी तरह खुलफ़ाए अरबा का भी तरीक़ा उम्मत मुस्लिमा पर लाजिम है। लेकिन इस मुल्क का एक दल्लाल, इस मुल्क का एक ज़लील ज़ंदीक़ मुफ़सिद आज़म फ़ित्तीन इंसान जिसका नाम वसीम रिजवी अलैहि लाना व लानतुल्लाहि अला सुवरिही वाला लिसानिही वाला क़ल्बिही वाला जसदिही वाला कुल्ली जसदिही वाला अमालिही वाला अफ़आलिही। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं तो कई दाखिल होती हैं, लेकिन एक ऐसी जनहित याचिका आई है जो शायद इससे पहले दुनिया भर में कहीं नहीं आई होगी। वो है कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका। और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। वसीम साहब, ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बात। इस शख्स ने जो है, इस शख्स का एक बयान आया है सोशल मीडिया पर और इसने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है कुरान मुबारक के 26 आयतों के बारे में कि कुरान मुबारक की ये जो 26 आयतें हैं, ये नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसके अंदर ज़बरदस्ती दाखिल की हैं और अपने ताकत के बलबूते पर इन 26 आयात को कुरान मुबारक में दाखिल कराया गया है, जो सरासर झूठ है। मैं तो कहता हूं वसीम रिजवी, तेरी जुबान पर कीड़े पड़ेंगे तो इंशाल्लाह कैंसर से मरेगा और तुझे अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर इतना जलील करेंगे, इतना खार करेंगे, इतना तू रजील होके मरेगा कि तेरी जिंदगी भी और तेरी मौत भी आने वाली तेरी नस्लों के लिए और दुनिया के
उन लोगों के लिए जो ऐसा अकीदा रखते हैं, जो हजरत उमर को गालियां देते हैं, हजरत अबू बकर को गालियां देते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हुम को गालियां देते हैं, तो उन सब के लिए अल्लाह पाक तुझे जो है एक वईदनाक और एक खौफनाक जरिया उन लोगों के लिए बनाएंगे कि जो तेरी तरह जबान दराजी करते हैं और तेरी तरह जबान खोलते हैं। इसने जबान दराजी कुरान मुबारक के बारे में और उन सुलह कुल लोगों से एक दरखास्त करना चाहूंगा जो हमेशा नहीं जी कुफ्र का, इस्लाम का, तुम जो है कुफ्र के ठेकेदार हो, तुम इस्लाम के ठेकेदार हो, इस तरह की बातें करते फिरते हैं इन रवाफिजी लोगों के बारे में। ये वक्फ शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, ये जिस शख्स ने ये बयान दिया है और जिस शख्स ने ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और यही शख्स उस अबू बकर पर इल्जाम तराशी करता है जिस अबू बकर के बारे में अफजलुल खलाइक बादल अंबिया का तज़किरा फरमाया गया है कि अंबिया के बाद सबसे ज्यादा इस मखलूक के अंदर अगर अफजल और आला है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उस हजरत उस्मान गनी के बारे में जो जुन्नूरैन है, जो दोहरा दामाद है हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस उमर के बारे में जिस उमर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु होते। उन सुलह कुल को यह सोचना चाहिए कि आज तक अगर सिर्फ सहाबा और खुलफाए सलासा की बातें हुआ करती थी, हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु पर उन पर तानाजनी की बातें हुआ करती थी, तो आज तो कुरान मुबारक की 26 आयतों का इस शख्स ने इनकार कर दिया। इसके इर्तिदाद में, इसके कुफ्र में कोई शाइबा अब बाकी नहीं रहा है। और वसीम रिजवी जिसने इससे पहले भी साहबे किराम की तौहीनें की हैं, मसाजिद की तौहीन की है, उम्मत मुस्लिमा के कुलूब को मजरूह किया है, इस शख्स के उसमें कुफ्र में और इर्तिदाद में अब कोई शक नहीं रहा। उम्मत मुस्लिमा को देखना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त कुरान मुबारक के जो अहकामात से दूरियां हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से जो दूरियां हैं, सहाबा किराम की मोहब्बत जो हमारे दिलों से निकल चुकी है, यही सबक है इंशाअल्लाह कि इस्लाम तो गालिब होकर रहेगा। कुरान की आयत का हर एक एक लफ्ज हर जगह पर और दुनिया के हर मकान में, दुनिया के हर दिल में रच बस कर रहेगा। तुम जैसे भौंकने वालों के भौंकने की वजह से कुरान मुबारक की आजमत में कोई कमी नहीं आ सकती, सहाबा किराम की आजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। मगर देखना यह है कि अल्लाह पाक तुम जैसे बदबख्तों को तुम्हारी अपनी जुबानों की वजह से पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी पोल खोल देते हैं कि तुम्हारा अकीदा क्या है, और इस्लाम की आड़ में, इस्लाम की जो है आड़ लेकर तुम जो है अपने उस मामले में कि भेड़िए की खाल लेकर अपने आप को शेर तस्वुर कराना चाहते हो। तुम लोग इस्लाम की आड़ में रहकर इस्लाम के मुखालिफ, इस्लाम वालों के मुखालिफ, सहाबा के मुखालिफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ, कुरान के मुखालिफ, असल में वसीम रिजवी जिस हकीकत को छुपा रहा था, अल्लाह पाक ने उस हकीकत को उसी की जुबान से आज बाहर करवा दिया। पूरी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि वसीम रिजवी के खिलाफ हर जगह पर जाकर FIR कटवाएं और अदालतों के अंदर केस दायर करें कि इस शख्स ने कुरान मुबारक की खुल्लम खुल्ला तौहीन